नमस्कार। आईसीएससी बोर्ड एग्जाम्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत बात होती है, पर आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं और वो भी सीधे एक एग्जामिनर के नजरिए से। मतलब हम ये जानेंगे कि जब आंसर शीट चेक हो रही होती है तो उसके अंदर असल में क्या देखा जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को ये पता चल जाए कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो असल में आंसर में ढूंढ क्या रहा है ना कमाल की बात। अगर ये पता चल जाए तो तैयारी कितनी फोकस्ड और आसान हो जाएगी। समझिए, ये वो चाबी है जो सफलता का ताला खोल सकती है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे वो चैप्टर्स जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स की। इसके बाद देखेंगे कि पक्के सवालों से स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। और आखिर में सबसे जरूरी, एग्जामिनर के दिमाग में झांक कर देखेंगे कि वो सोचते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। ये है हाई यील्ड चैप्टर्स के बारे में, मतलब वो चैप्टर्स जहां अपनी एनर्जी फोकस करनी है। देखिए, पूरी किताब रटना एक बात है, लेकिन स्मार्ट तरीके से तैयारी करना वो बिल्कुल दूसरी, और यहीं से फर्क पैदा होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। क्या ये सच नहीं है कि लगभग 30% सिलेबस से ही 70% मार्क्स के सवाल आते हैं? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन गिने चुने चैप्टर्स पर पकड़ मजबूत कर ली जाए तो आधे से ज्यादा जंग तो वहीं जीत ली जाती है। यही है स्मार्ट स्टडी का असली मंत्र। तो ये कौन से चैप्टर्स हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हमेशा से हॉट टॉपिक्स रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी। हिस्ट्री और सिविक्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट और यूनियन लेजिस्लेचर। और हाँ, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तैयारी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अच्छा, तो हमने चैप्टर्स की बात तो कर ली। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स की, वो खास कॉन्सेप्ट्स जो इन चैप्टर्स के अंदर छिपे होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन फेवरेट टॉपिक्स को पहचाना कैसे जाए। बहुत आसान है। सबसे पहले पिछले 5 साल के पेपर्स उठाकर देखिए। जो सवाल बार बार दिखें उन्हें मार्क कर लीजिए। उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जो किसी बेसिक प्रिंसिपल को टेस्ट करते हों। और हाँ, जहां भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या डायग्राम बनाने की गुंजाइश हो, समझ लीजिए वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टेबल देखिए, ये एग्जामिनर की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे फिजिक्स में ओम्स लॉ और सर्किट डायग्राम क्यों पसंद है? क्योंकि ये सिर्फ रटने की चीज नहीं है, इसमें एप्लीकेशन और रीजनिंग लगती है। केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्यों? क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पता चलती है। बायोलॉजी में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, इससे डिटेलिंग और एक्यूरेसी का पता चलता है। और हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इससे एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होती हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये समझा कि क्या पढ़ना है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी स्कोरिंग पर। देखिए, नॉलेज होना एक बात है और उस नॉलेज को मार्क्स में बदलना बिल्कुल दूसरी। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। अब ये सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। ये एक क्लासिक सेफ बेट क्वेश्चन है, मतलब पक्का सवाल। इस तरह के सवाल लगभग हर साल किसी ना किसी फॉर्म में आते ही हैं और इनकी तैयारी करना सबसे सेफ होता है। अब यहां देखिए, एक ही सवाल के 2 जवाब हैं और मार्क्स में कितना फर्क है। लेफ्ट वाला जो जवाब है उसमें बस एक लंबी सी कहानी लिख दी है बिना किसी डिटेल के, 2 नंबर। लेकिन राइट वाला जवाब देखिए, 5 में से 5। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट आंसर है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट्स में मुख्य बातें, जरूरी लोगों का जिक्र और आखिर में एक कंक्लूजन। एग्जामिनर को कहानी नहीं, यही स्ट्रक्चर चाहिए। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं स्ट्रक्चर और कीवर्ड से। ये इस बात का सबूत है कि कॉन्सेप्ट की समझ है, सिर्फ कहानी रटी नहीं गई है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। अब हम सीधे एग्जामिनर के दिमाग के अंदर चलेंगे और जानेंगे वो सीक्रेट्स जो एक हाई स्कोर की गारंटी देते हैं। पहला नियम और सबसे बड़ा नियम, क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब बातों को घुमाने की, मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल, सीधा और सही जवाब हमेशा एक कंफ्यूजिंग और मुश्किल जवाब से बेहतर होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, कीवर्ड्स।
इन्हें समझिए, ये एग्जाम की करेंसी हैं। ये वो खास शब्द हैं जो बताते हैं कि हाँ, इस टॉपिक की गहरी समझ है, सिर्फ कहानी नहीं पता। जब एग्जामिनर को ये कीवर्ड्स दिखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। और तीसरी बात, प्रेजेंटेशन। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। एक साफ सुथरी, अच्छे से लिखी हुई कॉपी को चेक करना हमेशा आसान और ज्यादा अच्छा लगता है। इसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो अच्छी हैंडराइटिंग, मार्जिन और सही क्वेश्चन नंबरिंग, ये सब बहुत मायने रखता है। तो आखिर में एक एग्जामिनर की फाइनल चेकलिस्ट क्या होती है? वो हर जवाब में ये चीजें ढूंढता है। क्या जवाब सवाल से जुड़ा हुआ है? क्या कीवर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स सही इस्तेमाल हुए हैं? क्या आंसर का स्ट्रक्चर सही है, मतलब पॉइंट्स या हेडिंग्स में है? न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला और यूनिट लिखा है या नहीं? और डायग्राम साफ और सही लेबल्ड हैं या नहीं? बस यही छोटी छोटी बातें एक एवरेज आंसर और एक टॉपर के आंसर में फर्क लाती हैं। तो देखिए, अब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। अब ये पता है कि एक एग्जामिनर क्या सोचता है, वो क्या ढूंढता है और नंबर किस बात के मिलते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखी जाएगी?